आप समझिए, छोटे दुकानदारों को, छोटे लोगों को, या फिर जो 5, 10, 15, 20 हजार टैक्स वालों का है, उनके ऊपर आप गाज गिरा रहे हैं। अतिक्रमण के रेडियो के पीछे आप लोग पड़े हैं, रेडी के ऊपर लगातार रेडियां जब्त कर रहे हैं, लगातार उसके पीछे पड़े हैं। हो सके तो ये रिकवरी जो बड़ी अमाउंट है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इसको रिकवरी करने के लिए जो है जरूर काम किया जाए। आप समझिए, प्रॉपर्टी आईडी आप बनाओगे, नहीं तो प्रॉपर्टी का आप कैलकुलेशन और मेजरमेंट कैसे कर पाओगे कि कितना टैक्स बनता है। ऑफ मोस्ट जो प्रॉपर्टी जो डिफॉल्टर है, जिनका टैक्स नहीं जमा हुआ है, उसमें अगर मैं बात करता हूं तो रेड बिशप का नाम जो सबसे टॉप पे आता है। 80 लाख रुपए का टैक्स बाकी है, 80 लाख रुपया। नगर निगम पंचकुला, जिसका नाम जो है लगातार आप सुनते भी होंगे और लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। और फिलहाल मैं नगर निगम के ऑफिस के सामने खड़ा हूं और आपको बता दें, नगर निगम पंचकुला अतिक्रमण को हटाने के लिए एचएससीपी के साथ मिलकर लगातार दोनों विभाग ऐसे हैं जो कि अतिक्रमण के ऊपर लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अतिक्रमण के ऊपर भी कार्रवाई उनके ऊपर होती है जो छोटे दुकानदार होते हैं, रेडी फड़ी वाले होते हैं। लगातार विवाद उठता है कि जो बड़े दुकानदार होते हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं होती हैं। ऐसे विवाद जो है लगातार आपने देखे भी होंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, मैं नगर निगम के ऑफिस के सामने खड़ा हूं और फिलहाल बता दें कि जिस तरह से प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह के जो कार्यशैली है वो उसके ऊपर सवाल जरूर उठता है। अब आपको बता दें कि कुछ जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लगातार विवाद उठ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए विधायक साहब का भी लगातार संदेश आ रहा है कि जल्दी से जल्दी रिकवरी की जाए। लेकिन लगातार बात करी जाती है 504, यानी कि मैं डाटा आज निकलवा के लाए हैं, 507 के करीब जो है वो डिफॉल्टर जो है, जिनका टैक्स जो है नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम कर्मचारी जो है वो गहरी नींद में सोए हैं, जो कि उनका असूल नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको यही बता देता हूँ, साथ साथ में प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से रिकवरियां की भी जा रही हैं, लेकिन आप समझिए कि जो प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरियां हो रही हैं वो छोटे जो कर जिनके बाकी हैं, जिसका कोई 10,000, 5,000, 2,000, 4,000, 5,000, 15,000, 20,000, इन लोगों के ऊपर तो कार्रवाइयां हो रही हैं क्योंकि इन लोगों से रिकवरी भी हो रही है। लेकिन अगर बात करी जाती है बड़े टैक्स के जो डिफॉल्टर हैं उनकी, जिसके कोई 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए, इतने डिफॉल्टर जो टैक्स के हैं बकाया, उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं या फिर नगर निगम के बैठे अधिकारी कहीं ना कहीं गहरी नींद में या फिर कुंभकर्ण नींद में सोए जरूर हैं। मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि फिलहाल कमिश्नर साहब की गाड़ी भी यहाँ पर है और कमिश्नर साहब भी शायद अंदर बैठे होंगे। हो सकता है कोई सीआईडी के माध्यम से उन तक बात जरूर पहुँच जाए। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार सोए जरूर हैं, क्योंकि करीबन जो आंकड़ा है यहाँ पर जो 23 करोड़ रुपए का जो टैक्स है वो बकाया है। 507 लोग हैं या 507 जो प्रॉपर्टियाँ हैं उनका 23 करोड़ रुपये बकाया है। अब समझिए, वो 23 करोड़ रुपये अगर आता है तो आपके रोड, गलियाँ, सीवरेज जो है उसके ऊपर खर्चा होता है, क्योंकि पैसा वो आप ही का है और पैसा जब निकलेगा तो विकास के ऊपर यानी कि डेवलपमेंट के अंदर खर्चा भी होगा। लेकिन जब टैक्स की रिकवरी नहीं होगी तो पैसा कहां से निकलेगा? प्रिंसिपल जो लोगों की सैलरियां हैं, जो स्टाफ की सैलरियां हैं या फिर और एक्सपेंसेस है, वो कहां से निकलेंगे? 23 करोड़ तो आपने मार्केट में छोड़ रखे, उसको निकालने के लिए आप लोग करें क्या? अधिकारी लोग अगर बाहर निकलें तो जाके रिकवरी भी करा के आए। जिसमें से अगर मोटा अगर बात करता हूं तो सीलिंग जो है 5 लोगों की सीलिंग भी की गई थी, 5 प्रॉपर्टियों को सील भी किया गया था, जिसमें से 2 प्रॉपर्टियों को जो है टैक्स देने के बाद यानी कि जो उसका बकाया था उसको देने के बाद उनकी प्रॉपर्टी को अनसील भी कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल अभी 3 जो है वो प्रॉपर्टियां अभी सील की गई हैं। इसके साथ साथ जो टॉप, जैसे कहते हैं ना कि टॉप मोस्ट की बात करी जाती है, तो टॉप मोस्ट जो प्रॉपर्टी जो डिफॉल्टर है, जिनका टैक्स नहीं जमा हुआ है, उसमें अगर मैं बात करता हूं तो रेड बिशप का नाम जो सबसे टॉप पे आता है। रेड बिशप वही है जो लोगों को खाना पीना खिलाता है, यानी कि जहां पर पार्टियां शार्टी मिलाई जाती हैं, या फिर सरकार का रेड बिशप जो होटल है या फिर जो रेस्टोरेंट कह लो, या फिर जो वहां पर मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल बनाया गया है, उसका करीबन 80 लाख रुपए का टैक्स बाकी है। 80 लाख रुपया। अब समझिए कि सरकारी का पैसा, सरकार का ही डिपार्टमेंट और सरकार के डिपार्टमेंट के जो पैसे हैं टैक्स के, वो बकाया चल रहे हैं। तो इसको आप क्या समझोगे आप? 80 लाख रुपए रेड बिशप का है। जिम खाना जो है उसका करीबन 11 लाख रुपए है। मनसा देवी में जिम खाना क्लब है, उसकी प्रॉपर्टी आईडी आज तक बन ही नहीं पाई है। अब समझिए, प्रॉपर्टी आईडी आप बनाओगे, नहीं तो प्रॉपर्टी का आप कैलकुलेशन और मेजरमेंट कैसे कर पाओगे कि कितना टैक्स बनता है? इसके साथ साथ जो 7 लाख रुपए जो मनसा देवी 3 में अगर बात करी जाए तो उनके भी प्रॉपर्टी टैक्स। और फिलहाल जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, जिसमें से करीबन 16 लाख रुपए, 8 लाख, 22 लाख, 27 लाख, 44, 4 लाख के करीब, 26 लाख, ये इतने जो प्रॉपर्टी टैक्स जो बकाया है, अगर वो पैसा रिकवर होता तो डेवलपमेंट में काम जरूर आता। और फिलहाल मैं अंत में जरूर बोलना चाहूँगा कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं, वो जाग जाएं और कम से कम ये 23 करोड़ रुपए में से कुछ तो लेकर आएँ। 5 करोड़, 10 करोड़ कुछ तो लेकर आएंगे। जो 10 करोड़ लेकर आएंगे तो कम से कम डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा। तो कम से कम अधिकारियों को जाग जाना चाहिए और जाग कर इस टैक्स की रिकवरी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि विधायक का सपना भी है और विधायक की लगातार फटकार भी होती है कि टैक्स को रिकवर कीजिए। जब दफ्तर से बाहर निकलेंगे तभी तो टैक्स की रिकवरी होगी।
आप समझिए, छोटे दुकानदारों को, छोटे लोगों को, या फिर जो 5, 10, 15, 20 हजार टैक्स वालों का है, उनके ऊपर आप गाज गिरा रहे हैं। अतिक्रमण के रेडियो के पीछे आप लोग पड़े हैं, रेडी के ऊपर लगातार रेडियां जब्त कर रहे हैं, लगातार उसके पीछे पड़े हैं। हो सके तो ये रिकवरी जो बड़ी अमाउंट है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इसको रिकवरी करने के लिए जो है जरूर काम किया जाए। धन्यवाद।